पिता जिसके हाथ में फावड़ा है और वो हर कब्रिस्तान में जा जाकर कब्रें खोदता है। साल भर बीत गए लेकिन बेटे का कुछ आता पता नहीं। बेबस पिता की ये तलाश तब खत्म हुई जब आखिरकार 1 साल बाद बेटे का पता चला। एक झलक देखना चाहता था परिवार, अब आखिरी झलक देखकर परिवार ही नहीं पूरा गांव शोक में है। ये बेटा कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में तैनात देश का जवान था। नाम है शाकिर मंजूर, जो अगस्त 2020 में बकरीद के मौके पर घर लौटा था परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हेलो, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। रविवार का दिन था, घर में त्योहार और बेटी की लौटने की खुशी थी, लेकिन देर शाम शाकिर कार लेकर क्याम की तरफ जा रहा था। शोपिया के रामभाना इलाके की बात थी। तभी कुछ आतंकी आए और शाकिर को जबरन उठा ले गए। जवान को अपने साथ ले जाते समय आतंकियों ने उसकी कार को भी बुरी तरह आग के हवाले कर दिया। शाकिर 162 टीए में दक्षिणी कश्मीर के बालापुर में 12 सेक्टर हेडक्वार्टर में तैनात था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी किडनैपिंग के बाद काफी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बीच में कभी खबर आई कि शाकिर की शर्ट मिली है या किसी आतंकी ने शाकिर को मारने का दावा किया, लेकिन इन सभी अफवाहों के तहत शाकिर के पिता को पूरी उम्मीद थी कि उनका बेटा जरूर लौटेगा। पुलिस को शाकिर मंजूर का शव 13 महीने बाद बुधवार यानी 22 सितंबर को कुलगाम में मिला था। पुलिस जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि मोहम्मदापुरा इलाके में तिरपाल में लिपटा एक शव पड़ा है। पुलिस वहां पहुंची तो स्थानीय लोगों ने शव शाकिर का होने की आशंका जाहिर की। पुलिस ने शिनाख्त के लिए जवान के पिता मंजूर अहमद को बुलाया तो उसने दावा किया कि शव उसके बेटे का ही है। शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था। शहीद जवान की करीबियों के मुताबिक उसके लापता होने के बाद पिता मंजूर की हालत पागलों जैसी हो गई थी। जहां कहीं उन्हें पता चलता कि कोई अज्ञात शव मिला है, वो बेटी की तलाश में वहां पहुंच जाते। शाकिर के पिता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो अपने बेटे की मौत से बेहद दुखी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब इस बात की घुटन नहीं रहेगी कि बेटा गायब हो गया है। अब स्टेशन जाकर पूछना नहीं पड़ेगा कि शाकिर कहाँ है। कोई ये नहीं कहेगा वो पाकिस्तान में है, क्या पता आतंकी ग्रुप ज्वाइन कर लिया हो। शाकिर के किसान पिता वागे के मुताबिक शाकिर से कोई बयान दिलवाना चाहते थे आतंकी। शाकिर के मना करने पर उसे टॉर्चर किया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। जून 2016 में ही आर्मी ज्वाइन करने वाले राइफलमैन शाकिर मंजूर वागे के घर में पिछले 1 साल से सन्नाटा पसरा था, लेकिन बेटे की मौत की खबर के बाद घर और आसपास के इलाकों में मातम पसर गया है। इस बीच सेना की 15वें कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट डीपी पांडे और दूसरे अधिकारियों ने 162 इन्फेंट्री बटालियन के राइफलमैन को चिनार कोर युद्ध स्मारक में श्रद्धांजलि भी दी। शाकिर के शव का उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जहां हजारों की भीड़ देखी गई। लेकिन ये सिर्फ शाकिर की कहानी नहीं है। आतंकियों ने इससे पहले भी कई जवानों को अगवा किया। आतंकी कहते हैं कि वो सिर्फ अपने मजहब से प्यार करते हैं। फिर क्यों 2018 में घर जा रहे पुंछ के जवान औरंगजेब को किडनैप कर उसकी जान ले ली गई? क्यों 2017 में लेफ्टिनेंट उमर फयाज को पहले किडनैप किया गया और फिर यातनाएं देकर मार दिया गया? ये सभी जवान उसी मजहब से थे, तो इनको क्यों मार दिया गया? आतंकी जो खुद को जिहादी बताते हैं, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर लोगों को आतंक की भट्टी में झोंकते हैं। वो आतंकी कैसे किसी इस्लाम के मानने वाले या अल्लाह के मानने वालों की हत्या कर सकते हैं? इससे साबित होता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। वे सिर्फ अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए धर्म या मजहब का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज़ इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।